हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 जो कि आपकी अप्रैल 2025 में होने वाली है। तो चयन परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, किस विषय में हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है और बुक आपके लिए कौन सी अच्छी रहेंगी, यदि हमें सीडीपी पढ़नी है तो कौन सी बुक से पढ़नी होगी या अदर सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक हमें पढ़नी होगी। तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि जो चयन परीक्षा होगी उसका पैटर्न क्या होगा। चयन परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, कितने कितने नंबर के और कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो देखिए, अभी अगर हम बात करें कि फाइनल नोटिफिकेशन आप लोगों का चयन परीक्षा का अभी आया नहीं है, तो आपको एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता चल सकते, लेकिन अभी तक जितनी चयन परीक्षाएं हुई हैं उसके आधार पर मैं आप लोगों को सिलेबस बताऊंगा कि अभी आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका एमपी टेट हुआ था वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, जिसका भी रिजल्ट भी बाकी है आना। ठीक है, तो उसमें 5 सब्जेक्ट रहते थे आपके। कौन कौन से? पहला तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी जो कि 30 नंबर की आती थी। लैंग्वेज 1 या तो आप हिंदी ले लो फर्स्ट में, सेकेंड में इंग्लिश या फिर संस्कृत, जो भी आप लेते रहे हो या जिसमें भी आपकी रुचि हो वो आपने लैंग्वेज ली होगी। तो 30-30 नंबर की आपकी ये दोनों लैंग्वेज हो गई। इसके बाद मैथमेटिक्स आपकी 30 नंबर की आती थी और पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज भी आपकी 30 नंबर की आती थी। इस तरह से टोटल 150 मार्क्स के आपका जो एमपी टेट है वो हुआ। इसका एग्जाम भी हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, रिजल्ट आना बाकी है। 2020 में जिन्होंने फॉर्म भरा था 21 में, जिसका एग्जाम 2022 में हुआ था, वो भी जितने क्वालिफाई हैं, अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो लोग भी चयन परीक्षा दे सकते हैं। याद रखिए, जो अभी चयन परीक्षा हुई है उसमें जितने लोग उत्तीर्ण हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, वो भी आवेदन कर पाएंगे। 2020 वाले में जिसका एग्जाम 2022 में हुआ है, जितने लोग भी एमपी टेट को क्वालिफाई कर चुके हैं वो लोग भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि इसमें इस बार जो होगा वो बीएड वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। जिन्होंने पहली बार एमपी टेट 2020 में दिया होगा, बीएड वालों ने दिया था, तो बीएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे चयन परीक्षा में। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बार सिर्फ और सिर्फ डीएड वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। जो 2000 आपका 24 में एमपी टेट हुआ है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ डीएड वाले ही अप्लाई कर पाए थे। तो अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो इससे पहले हम बात करेंगे चयन परीक्षा वर्ग 1 की आपकी हो चुकी है, सॉरी वर्ग 2, हाँ वर्ग 1 की चयन परीक्षा हो चुकी है। तो उसमें किस हिसाब से आपकी चयन परीक्षा बनाई गई है उसी बेस पे आपको हम बताएंगे वर्ग 3 चयन परीक्षा का सिलेबस। तो अभी जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, सिलेबस नहीं आ जाता है, आपको उस पर फोकस करना है क्योंकि तैयारी आपको अभी से करते रहना है। तो चयन परीक्षा जो आपकी हुई थी वो हुई थी 100 मार्क्स की। वर्ग 1 की चयन परीक्षा कितने नंबर की हुई थी? 100 नंबर की हुई थी। फोकस किस पे किया गया था? मेन सब्जेक्ट में ही फोकस किया गया था। मान लीजिए आप मैथ से अप्लाई कर रहे हैं तो 100 मार्क्स की मैथ ही आपकी आने वाली थी चयन परीक्षा में। यदि इंग्लिश से अप्लाई किया होगा तो वर्ग 1 में चयन परीक्षा में 100 मार्क्स की इंग्लिश ही आएगी, जो उसका सिलेबस दिया गया था, ग्रामर और लिटरेचर। इसी तरह से संस्कृत में भी वही है, हिंदी में हिंदी आ रही थी, इंग्लिश में इंग्लिश आ रही थी 100 मार्क्स की। यानी कि अदर सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं थे चयन परीक्षा में। और ये बहुत अच्छी चीज़ भी है क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, आपको किसी एक सब्जेक्ट का टीचर बनना है तो आपकी कमांड उसमें होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई वर्ग 1 की। जो वर्ग 2 चयन परीक्षा आपकी मार्च में होने वाली है उसका भी ऐसा ही सिलेबस रहेगा कि मान लीजिए मैथ से अप्लाई करने वाले को मैथ ही 100 मार्क्स की आएगी, इंग्लिश से अप्लाई करने वाले को इंग्लिश ही 100 मार्क्स की आएगी। ठीक है, उसी के पैटर्न पे आपकी वर्ग 2 की भी चयन परीक्षा होगी। अब हम बात कर लेते हैं वर्ग 3 की चयन परीक्षा में तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, फिर किस तरीके से वहां पर आपसे पूछा जाएगा। तो आपको पता है कि प्राइमरी लेवल में सबसे ज्यादा महत्व होता है किसका? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है कि प्राइमरी बच्चे जो हैं उनको किस तरीके से पढ़ाया जाए, उन्हें पनिश ना किया जाए, है ना, किस तरीके से उन्हें डील करना है।
तो ये सारी चीजें आपको किस में देखने को मिलती हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी में, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो जितना 90% आपके चांसेस ये हैं कि जो वर्ग 3 की चयन परीक्षा होगी वो भी आपके 100 नंबर की होगी, क्योंकि अभी तक जितनी भी चयन परीक्षा आपके वर्ग 1 का ही चयन परीक्षा अभी तक हुआ है तो 100 मार्क्स का हुआ था, और एमपी टेट आपकी 150 मार्क्स की हुई थी। वर्ग 1 हो या वर्ग 2 हो, जिसका एमपी टेट हुआ था वो 150 मार्क्स का ही हुआ था। चयन परीक्षा आपकी 100 मार्क्स की हुई थी। तो इस हिसाब से देखें तो आपकी देखिए चयन परीक्षा वर्ग 3 की होना चाहिए 100 मार्क्स की ही। अब सबसे ज्यादा वेटेज इसमें किसका होना चाहिए? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी का। तो कम से कम 50 नंबर की, ये सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा रहा है। जिस तरह से बाकी वर्ग 1 हो चाहे वर्ग 2 हो, जिनकी चयन परीक्षा में मेन सब्जेक्ट पर फोकस किया गया है, इस तरीके से वर्ग 3 की चयन परीक्षा में फोकस किया जाएगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर। तो कम से कम की बात कर रहा हूं कि 50 नंबर की या 50 क्वेश्चन आपके आने की उम्मीद है कि आपकी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से ही पूछे जाएंगे। बाकी जो 50 नंबर आपके बचेंगे उनमें से आपकी लैंग्वेज के क्वेश्चन दे सकते हैं, कुछ उसमें मैथ के क्वेश्चन दे सकते हैं, और पर्यावरण अध्ययन के कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं। साथ में ही 2-4 क्वेश्चन एमपी जीके की भी जोड़ सकते हैं। ये तो जैसे ही सिलेबस आएगा, फाइनल नोटिफिकेशन में जो सिलेबस होगा उसमें पता चलेगा कि क्या एमपी जीके का भी 5 या 10 नंबर का वेटेज रखते हैं या नहीं रखते हैं। लेकिन अभी आपको एमपी जीके वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना है, उसमें बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना। अभी आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपसे वही पूछा जाएगा। 40 नंबर, 50 नंबर या 60 नंबर तक किया जा सकता है कि आपकी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ही पूछा जाए। बाकी जो मार्क्स बचेंगे उसमें बाकी सब्जेक्ट चाहे लैंग्वेज 1 भी आपकी जोड़ी जाएगी। देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्या है, प्राइमरी में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये दोनों सब्जेक्ट भी आपके इसमें रहेंगे, भले ही 10-10 नंबर के पूछे जाएं या फिर 15-15 नंबर के, है ना। तो आप अगर हिंदी इंग्लिश आपकी अच्छी है तो हिंदी पे भी आपको फोकस करना है और इंग्लिश पे भी फोकस करना है। इसके बाद मैथ भी आपकी प्राइमरी लेवल की रहेगी ही रहेगी, है ना। तो मैथ पे भी आपको फोकस करना है। पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो पर्यावरण अध्ययन भी आपकी आएगी, इसी में आपका एमपीजी के जोड़ सकते हैं 2-4 नंबर के। मान लीजिए पूरा एनवायरनमेंट स्टडीज 10 नंबर की आती है तो 5-5 नंबर आपके ऐड कर सकते हैं। तो यदि 60 नंबर की देख लीजिए पेडालॉजी आ जाती है तो 10-10 नंबर के आपके ये चारों सब्जेक्ट आ जाएंगे। हाँ, इतना क्लियर है कि ये जो आपके सब्जेक्ट हैं ये सभी रहेंगे। लैंग्वेज 1 भी रहेगी, लैंग्वेज 2 भी रहेगी, मैथ के क्वेश्चन भी आपके आएंगे और पर्यावरण अध्ययन की भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें हो सकता है कि एमपी के भी ऐड कर दिया जाए 5 से 10 नंबर तक, मैक्सिमम 5 नंबर या फिर 10 नंबर, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको अभी फोकस किस पे करना है? सबसे ज्यादा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी पे फोकस करना है। मैक्सिमम आपकी यही आने वाली है, क्योंकि प्राइमरी लेवल में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है ना। तो आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में फोकस करना है। अब इसके लिए पढ़ें कहाँ से, बुक कौन सी बेस्ट रहेगी? तो मैं सीडीपी के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी के लिए आपको बुक बता दे रहा हूं, जिनको आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सिखवाल पब्लिकेशन की, ठीक है, किसकी? सिखवाल पब्लिकेशन की आपकी रीट की, याद रखिए रीट वाला ही सिलेबस पूरा उठाइएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा डीप भी दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है। रीट की 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए सीडीपी की एक बुक आती है, तो कंबाइंड बुक आपको वो खरीद लेना है। उसकी इमेज जो है मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो वो बुक खरीद लीजिएगा। अपडेटेड बुक आ चुकी है, एनईपी 2020 भी उसमें शामिल है आपका, तो आप सिखवाल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए। इसके बाद आपको एमसीक्यूज करना है। एक तो उसमें ही आपको प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा और ज़्यादा पढ़ना है तो किरण पब्लिकेशन की, हिमांशी सिंह की बाल विकास या शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र की एक एमसीक्यूज की बुक आएगी, लगभग 4000 एमसीक्यूज उसमें होंगे, एक आपको वो ले लेना है। इसके अलावा आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ने की जरूरत कहीं और से पड़ेगी ही नहीं। बस आप ये 2 बुक रख लो और दोनों को आप पढ़ लो। एमसीक्यूज के लिए जो 4000 हिमांशी सिंह की आएंगी, हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगी, इंग्लिश मीडियम में भी आपको मिल जाएगी।
तो सिखवाल पब्लिकेशन की ले लीजिए, एक हिमांशी सिंह की करंट पब्लिकेशन की आप ले लीजिए। ये दोनों बुक आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, जो 4000 MCQs वाली है उसमें आपकी गणित की पेडालॉजी भी मिल जाएगी, हिंदी की पेडालॉजी भी मिल जाएगी, पर्यावरण अध्ययन की पेडालॉजी भी मिल जाएगी, वो जो 4000 MCQs क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इसके बाद समझने की बात करें तो आपको हमारे चैनल पर अब डेली आपको CDP की क्लास मिलेगी। ठीक है, आपको MCQs की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि जितने आप लोग हैं सभी लोग MP-TET क्वालिफाई किए हुए हैं, तो बेसिक तो आपकी CDP की आती ही आती होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है प्रैक्टिस, और किसी टॉपिक में मुझे लगेगा कि इसकी थ्योरी बता देना चाहिए तो मैं आपको उस थ्योरी का भी वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, तो हमारे चैनल पर अब आपको डेली क्लास मिलेगी CDP की, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। जैसे ही सिलेबस आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें कौन कौन से और सब्जेक्ट है उसकी क्लासें बाद में चलाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पढ़ना जरूर